नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे और ये 4 के 4 जो है डिटेल वीडियो थे, जिसमें जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। एक-एक क्वेश्चन के साथ जो है 10-10 फैक्ट या 20 तक 30 तक फैक्ट दिए थे। और लेकिन 5वीं प्रैक्टिस सेट से जो है वन लाइनर फॉर्मेट में आ गया है बुक, तो जो है इसके बाद वन लाइनर में दिया गया तो इसे भी देखेंगे और साथ ही साथ आगे जो है इसका डिटेल वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि उसमें जो है आपके आने वाले कंटेंट रहेंगे, ताकि जो आपके पेपर में बनने की संभावनाएं ज़्यादा है वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। तो पहले इसे कवर करते हैं, उसके बाद उस पर जाएँगे। इस पे देखिए सभी के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में है, लेकिन जो है इसमें डिटेल में पूरा जानकारी दी गई है। जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, दिया गया है फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? उत्तर है आपका फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है, यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कौन सी? चालानी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका से मिलकर बनी होती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है? जवाब हो जाएगा जो है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत आधारित है? जवाब हो जाएगा कोशिका संरचना है, थैलस संगठन है, पोषण विधि है, प्रजनन है और जाति वित्तीय संबंध है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? जवाब हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। पांचवा प्रश्न है, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? अभ्रक, जवाब हो जाएगा यह जो है बिहार के नवादा हो गया, गया है, फिर मुंगेर है, जमुई है, इन सब जिलों में जो है अभ्रक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है नॉनसेंस मीन्स क्या होता है? जवाब हो जाएगा आपका ट्रबल होता है, आपका यहाँ से सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, रोहतास जिला किस का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी रोहतास जिले में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है, यह पूछा गया है आपसे। इसका जवाब हो जाएगा आपका चावल के उत्पादन में जो है रोहतास जिला प्रथम स्थान। आठवां प्रश्न, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? जवाब हो जाएगा ब्यास में जो है पाइराइट्स पाया जाता है प्रमुख उत्पादन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहर्ता में प्रत्यक्ष का चयन करें तो हर्ता हो जाएगा हत। दोहर्ता में जो है प्रत्यय हर्ता होता है। 10वां प्रश्न देखा गया है, लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है? जवाब हो जाएगा प्रमाण पर आश्रित है। प्रमाण पर ये जो है गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और धर्म दोनों के अंतिम लक्ष्य क्या है? जवाब हो जाएगा आपका सत्य की खोज और मानव का कल्याण है, दोनों का अर्थ। 12वां प्रश्न दिया गया है, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या होता है? आंसर है आपका एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण होता है। 13वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा आपका 5 मई को यह है घोषित किया गया है, 5 मई को। 14वां प्रश्न है, जंगल का समानार्थी शब्द क्या है? जंगल का हो जाता है आपका अरण्य होता है, वन होता है, कानन होता है, ये सब जो है जंगल के पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 275 के तहत जो है केंद्र राज्यों को सहायता प्रदान करती है। 16वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो है 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, और यही अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहां पर होती है? जवाब हो जाएगा आपका ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। 18 प्रश्न है, डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जवाब हो जाएगा न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना होता है इसका मुख्य कार्य। 19वां प्रश्न यहां से दिया गया है, न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी
मुनिस अल अरवा नाम से लिखी है? जवाब हो जाएगा यह जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। 20वां प्रश्न दिया गया है, अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का इसमें निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, साबुन में कौन सा क्षार होता है? जवाब हो जाएगा आपका साबुन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? जवाब हो जाएगा किसी कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? रबी फसल की कटाई जो है किस माह में होती है पूछा गया है, तो जो है अप्रैल से जून के बीच होती है रबी फसल की कटाई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुमानसिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है भाग 5 में अनुच्छेद 40 में किया गया है। भाग 5 के जो है आर्टिकल 40 में किया गया, 140 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो जो है अनुपात कर देंगे, इसको सिंपल सा प्रश्न है, 420 हो जाएगा टोटल संख्या गुणे पूछा गया अनुपात। क्या पूछा गया? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात 5 है और जो है फिर नीचे जो है दिया गया अनुपात हो जाएगा, दिया गया क्या है दोनों का अनुपात यानी 7 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आपका 7 छक 42 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, तो 300 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा प्रश्न है, तो यहाँ पर 300 आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो यह जो है खुदीराम बोस जी को दी गई थी, आपका खुदीराम बोस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में जो है प्रीपोजिशन बताना है, इसमें प्रीपोजिशन क्या भरेगा? आई वाज द समस्ट हिज एबिलिटी, इसमें एट भरा जाएगा, एट भरेंगे, एट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेल्टा प्रदेश की पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें भी दो प्रकार की बांगर और खादर होती है। पुरानी जो होती है जलोढ़ मृदा उसे बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं। कई बार प्रश्न आया है। 30वां प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी जो है सदा एक वचन में होता है, यहाँ से एक वचन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी को जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में कितनी चर्चा की गई है? जवाब हो जाएगा बुद्ध के प्रथम उपदेश का चर्चा की गई है। 33वां प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? जवाब हो जाएगा इसका एसआई मात्रक जो है किलोग्राम है, किलोग्राम। 34 नंबर का प्रश्न है, उपकार किसका विलोम है? तो जो है अपकार शब्द का विलोम उपकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1205% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है, तो 3 वर्षों बाद जो है राशि क्या होगी? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इस पे लगा के सॉल्व कर देंगे तो 1380 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है डायनासोर और मगरमच्छ इत्यादि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सवाल है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जवाब हो जाएगा यह जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी
अर्शदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अर्शदीप सिंह जो है एक एथलीट थे, एथलेटिक्स हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? जवाब हो जाएगा राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? जो है 2 स्तर का होता है संघात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दिया है ही रोट ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में बताना है आपको। जवाब हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया है, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो है यूएनईपी के साथ यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जो समझौता किया है। अगला प्रश्न है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? तो इसमें जो 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है कवर किए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? यह जो है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। 1979 में जो है यह बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जवाब हो जाएगा 1991 में जो है इसका विघटन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो यहाँ पर जो है बलिया में यूपी के हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और तामलुक पश्चिम बंगाल में, 3 जगह जो है समानांतर सरकार की गठन हुआ था। यहाँ बागी बलिया वाला बहुत बार प्रश्न पूछा गया तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, और सतारा भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, x+2 किस बहुपद का एक गुणनखंड है? तो यह जो है 4x³ + 13x+6 का है, द्विपद व्यंजक है, द्विघात त्रिपद व्यंजक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है 16 से 6 से 4 से गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा, यानी जो है मल्टीप्लाई करने पे 13 आए और जो है 24 आए और जो है ऐड करने पे 13 आए, इस तरह से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर है? जवाब हो जाएगा यह है आपके देहरादून में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्किट में कुल प्रतिरोध का योग कितना होगा? जवाब होगा 6 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ था? तो जो है ईश्वरचंद विद्यासागर जी के सहयोग से पारित हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह जो है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा? तो ई आई है, फिर जीके है, तो उसके बाद क्या आएगा? तो आई एम हो जाएगा, आई एम हो जाएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, इसका मुख्यालय भी वहीं पर है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहां लगाया गया था? सर्वप्रथम जो है फ्रांस में जीएसटी चालू हुआ था 1954 में। अगले क्वेश्चन में जो है प्रीपोजिशन भरना है, यू कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून। जवाब हो जाएगा इसमें विटामिन भरेंगे, विटामिन भर देंगे, विटामिन हो जाएगा, यानी जो है आप डॉक्टर जो है 8 और 12 के बीच में मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं? तो यह जो है फ्रांस के शासक लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां के ये शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड से अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई है? तो यह जो है 2 सीटें रह गई हैं अनुसूचित जनजातियों की। कौन कौन? एक तो कटोरिया है, एक तो मनिहारी है। 2 जगह की सीटें रह गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो है 1 अप्रैल 1949 में जो है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, f इक्वल टू जो है r/2 होता है, f बराबर r/2। 62 नंबर प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है पैंटोथेनिक अम्ल है। पैंटोथेनिक अम्ल B5 का। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। चिकना घड़ा होना जवाब हो जाएगा आपका निर्लज्ज होना होता है। निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसने द्वारा किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा जो है यह अनुरोध जो है राम राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। 65 नंबर का प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापना कब शुरू हुआ था? तब यह जो है 1969 से जो है महात्मा गांधी के 100वें जयंती पर से शुरू हुआ था। 1969 में। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 नंबर का प्रश्न है, यशद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, यह पूछा गया है। तो इसमें जो है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि जो है उसमें जंग न लगे। एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, पहली पंक्ति में 21 क्यारियां, दूसरी पंक्ति में 18 क्यारियां, तीसरी में 15 क्यारियां और अंतिम में 6 क्यारियां। तो क्यारियों की कुल संख्या कितनी है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आप इसमें जो है 60 कुल क्यारियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो सबसे उत्तर में जो है महानदी है, उसके बाद गोदावरी आ जाता है, तब कृष्णा है, तब कावेरी की बारी आती है। यह क्रम लगाने के लिए बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? स्वतंत्र अवस्था में यह धातु पाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया। तो सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? यानी जो है टीबी उन्मूलन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं इन्होंने। जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर दोनों जिलों को जो है चुना गया है, गोल्ड मेडल मिला है। शहद शब्द है, शहद क्या तत्सम है या तद्भव है, पूछा गया है। तो शहद शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से तद्भव पे हो जाएगा। ठीक, तद्भव शब्द। अगले प्रश्न में दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। दिया है, द ग्रेप्स आर नाउ इनफ टू बी पिक्ड। जवाब हो जाएगा इसमें राइप भरेंगे। ठीक है ना, RIPE। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? कई बार देखिए 300 पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 300 बार बार इसे पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा यह जो है संपत्ति के कानूनी अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के जो है कानूनी अधिकार से संबंधित है। 300 के तहत जो है इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? यह जो है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 में वर्णित है।
ऑप्शन यहाँ से मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, यह पूछा गया है 75 नंबर प्रश्न में। तो यह जो है पीपल का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। अगला प्रश्न है, नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यह जो है वाष्पीकरण विधि से होता है, वाष्पीकरण यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का जमने के लिए। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं। तो यह जो है स्क्रोटम यानी अंडकोश में उपस्थित होते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, प्रगति पहला 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ावा के लिए केंद्रित है। तो जो है आयुर्वेद केंद्रित है, आयुर्वेद पे सही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, किस राज्य के द्वारा काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया गया है। जरा जवाब हो जाएगा असम, असम के काजी नींबू को जो है राजकीय फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर पर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ना किसका उदाहरण है। तो यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो यह खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। 83 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, पितृ प्रधान समाज किसकी सत्ता का प्रयोग होता था। तो जो है पुरुषों का जो है सत्ता का प्रयोग होता था, पितृ प्रधान समाज। अगले प्रश्न में दिया गया, चूज द कंप्लीट द सेंटेंस यूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी सेंटेंस को पूरा करना है। इसमें दिया, माय फ्रेंड एंड आई स्टॉक हियर। तो यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा, आई हैज हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन भर देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है यहाँ पर संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो इसका मान जो है 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो बिहार में जो है लोहा इस्पात का जो है विकास अभी तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है। तो जो है फेमस महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण किस से होता है। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, यानी संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चापचर कूट महोत्सव, तो यह जो है मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती। तो यह जो है कुल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो यह जो है पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है। तो घाघरा नदी जो है बिहार के सारण जिले में गंगा नदी में अपना जल मिला देती है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
जवाब हो जाएगा यह पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द 95 नंबर क्वेश्चन है। तो जो है कुदुमिनी जो है कुमुदिनी शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। जवाब हो जाएगा ये जो है 21 मार्च 1804 को यह जो है लागू हुआ था, 21 मार्च 1804 को। अगला प्रश्न दिया गया है टिकुली कला बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है। टिकुली कला यह जो है पेंटिंग कला के लिए प्रसिद्ध है। पेंटिंग कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है एटोनॉमी ऑफ द वर्ड माइटी इज ये क्या है। तो वीक है, कमजोर हो जाएगा। 99 प्रश्न जो है मैथ से जुड़ा है। एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बाल्टी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें 4/1 में से 4/13 पहले घटा देंगे, जितना आएगा उसको जो है काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो है 13 मिनट 30 सेकंड आएगा। 100वां प्रश्न दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है, यानी सीमाओं में बदलाव कर सकती है। तो जो है अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है। इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।